हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 साइंस बुक के चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। सो फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि चैप्टर 1 में हमने जैसे देखा कि डिफरेंट फूड आइटम जो हम लोग खाते हैं या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट जिन्हें एज़ फूड आइटम हम लोग खाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या क्या फूड आइटम खा सकते हैं, ये सब हमने चैप्टर 1 में देखा था। सो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, अनदर मे बी राइस, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर यानी कि भिंडी। येट अनदर मील्स कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। सो एक मील बेसिकली जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करते हैं तो वो कंसिस्ट करता है चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, या फिर जो साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ पे राइस, सांबर और वेजिटेबल, एक ऐसा वेजिटेबल जो कि लेडी फिंगर्स या भिंडी से बना हो। ओके, और दूसरा मील जो होता है वो जैसे अपम, फिश करी और वेजिटेबल्स भी होते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में ये था। देन Activity 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. Other item could be a dal or a dish of meat and vegetable. It may also include items like curd, buttermilk, and pickles. Some example of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. ओके, सो एक्टिविटी 1 में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये बोला गया है कि हमारे जो मील्स होते हैं उसमें बेसिकली मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि एक आइटम होता है जो कि गेहूँ वगैरह से बना होता है, गेहूँ, ज्वार, यानी कि रोटी का बात में यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है, रोटी या फिर दाल। ओके, तो दूसरे जो आइटम होते हैं पल्सेस यानी कि जो दाल होता है या फिर मीट होता है ना, तो उसका एक आइटम होता है। और जो दूसरे जो वेजिटेबल हम लोग खाते हैं वो होता है, या फिर दूसरे जो आइटम्स होते हैं इंक्लूडेड रहते हैं जैसे कि कर्ड यानी कि दही, देन बटर मिल्क बेसिकली ब्रेकफास्ट में होता है, या फिर लंच के बाद भी लोग खाते हैं, पीते हैं। एंड पिकल्स यानी कि अचार जो होता है वो भी बहुत सारे स्टेट्स में खाया जाता है। सो सम एग्जांपल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। 2.1 जो टेबल है, ये जो टेबल है यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ आइटम्स जो है इंक्लूडेड है पहले से ही, जैसे कि पंजाब में मक्का यानी कि कॉर्न को बोला जाता है, कॉर्न यानी भुट्टा होता है, मक्के की रोटी यानी कि जो ग्रेन से बना है, जैसे मैंने कहा कि गेहूँ से बना होता है। देन आइटम ऑफ दाल या फिर मीट, तो राजमा, किडनी बीन्स भी उसको इंग्लिश में कहा जाता है और राजमा लोकल भाषा में कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया आइटम ऑफ दाल। देन वेजिटेबल में सरसों साग आ जाता है यानी कि मस्टर्ड लीफ करी, और अदर्स में कर्ड घी। ये जो होता है ये बेसिकली एक बहुत फेमस मील होता है, जैसे कि इस खाने के लिस्ट को ऐसे बताने से हम लोग को ये पता चल जाता है कि ये पंजाब की बात की जा रही है। देन आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर दाल एंड रसम, वेजिटेबल में कुंदरू, देन अदर्स में बटर मिल्क, घी, पिकल। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो उन स्टेट्स में फेमस है। देन और आपको इस लिस्ट में कुछ और आइटम्स ऐसे भरने हैं जो कि आपके स्टेट में फेमस है। ओके, तो ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक के स्टेट में फेमस होती है, तो उसको एक बार रिसर्च करके आपको करना, तो उसको मैं नहीं बताऊँगा। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील।
If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. तो यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपने सभी कुछ खाया हो। ठीक है, कुछ एरिया जैसे कि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं जाते हैं और अगर बहुत तेज़ भूख लगी और हमने कुछ कैरी नहीं किया है, तो रास्ते में जो भी मिलता है हम लोग उसी में से खा लेते हैं, यानी कि बाय कर लेते हैं, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी ने सभी कुछ खाया हो जो बजट है। तो इसमें अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर हो जाता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए फेमस है और वहीं पर मिलती है, तो अगर आपको वो खाना है तो उस स्टेट में आपको जाना पड़ेगा, है ना। सो देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू वाई दिस मील यूजली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन. Do you think that our body needs different kind of food for some purpose? तो यहाँ पे बेसिकली आपको बोला गया है कि क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें रीज़न क्या हो सकता है कि मील्स का ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक मील जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे क्यों मिलता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि हमारे शरीर को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चाहिए और कोई स्पेशल पर्पस होगा उसका, कि अलग अलग हमें जैसे एक टाइम पे जैसे हम लोग रोटी भी तो खा सकते हैं सर, तो हमें रोटी, दाल, वेजिटेबल ये सब एक साथ क्यों चाहिए होता है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? यानी कि अलग अलग जो फूड आइटम्स है उसमें होता क्या है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animal. हम लोग ये जानते हैं कि एक जो डिश होता है जैसे वेजिटेबल करी या फिर मीट करी, तो उसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं डलता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट डलते हैं जैसे मसाले, नमक और जो डिश जिसके लिए जिस सब्ज़ी की बन रही है वो, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो डलती हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body. कुछ कंपोनेंट्स इसमें ऐसे भी हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत एसेंशियल होते हैं या फिर हमारी बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। These components are called as nutrients. न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो कंपोनेंट्स जो खाने में प्रेजेंट होते हैं और हमारे शरीर को वर्क करने में या फिर ये कह लो कि पावर देने में हेल्प करते हैं। ओके, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड are named as carbohydrate. The major nutrients in our food are named as carbohydrate, protein, fats, vitamin and mineral. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. Okay, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स एक फूड में जो जो होते हैं उनको बेसिकली नाम दिया जाता है एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, तो फैट जैसे ये सब वो न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे बॉडी को एक रेगुलर बेसिस पे चाहिए होते हैं ताकि हमारा बॉडी जो है वो परफेक्टली वर्क कर सके। ओके, और जो एडिशनल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डाइटरी फाइबर्स और वाटर। तो डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या जितने भी फूड आइटम्स हमने अभी तक देखा या फिर जितने भी फूड आइटम्स हम लोग खा चुके हैं, तो क्या हर एक फूड आइटम में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? वेल, आंसर होगा नो। हर एक फूड आइटम अपनी अपनी किसी में कुछ ज़्यादा होता है या किसी में कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो पल्सेस में प्रोटीन ज़्यादा होंगे, मीट में फैट ज़्यादा होगा। ओके, देन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही फूड आइटम में आपको सारे के सारे गुण मिल जाए। ओके, तो विटामिन फ्रूट में ज़्यादा मिल सकते हैं आपको। देन ऐसे ही जो
न्यूट्रिएंट जो है वो अलग अलग फूड में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दैट्स वाई हमें जब हम लोग जब मील खाते हैं तो उस मील में वैरायटी ऑफ फूड हम लोग को चाहिए रहता है, जैसे कि दाल अलग, रोटी अलग, सब्ज़ी अलग, या फिर मीट वगैरह भी, वो सभी उसी में इंक्लूडेड रहते हैं। With some simpler methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more nutrients. These tests for presence of carbohydrate, protein, and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do this test and record all our observations. तो कुछ टेस्ट हम लोग किए जाते हैं जैसे कुक फूड के साथ, कि जो कुक फूड है उसमें जो रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसमें मेनली कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट फूड में प्रेजेंट है या फिर प्रोटीन या फिर फैट जो है प्रेजेंट है। तो वो ये सब कुछ टेस्ट है जो बहुत ही सिंपल होते हैं। मैंने यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको टेस्ट करके फाइंड आउट करना बहुत सिंपल होता है कि उस फूड आइटम में ये तीनों प्रेजेंट है कि नहीं। तो कुछ टेस्ट करते हैं जिससे पता लग सके कि जो कुछ फूड आइटम जिसको हम लोग खाते हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper. तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको चाहिए होंगे सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH होता है, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। एक टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर भी आपको चाहिए होगा इसके लिए। तो टेस्ट ट्यूब जो होता है बेसिकली, अगर आपको पता नहीं है तो टेस्ट ट्यूब एक ग्लास का बना हुआ ऐसा होता है जिसमें सॉल्यूशन को डाल के उसको टेस्ट किया जाता है। ये पूरा ग्लास का होता है और इसमें डाल के उसको शेक करना या फिर हीट करना इजी हो जाता है। और ड्रॉपर तो आपको पता ही होगा, ड्रॉपर एक ऐसा वो होगा इसमें बेसिकली लिक्विड जो चीज़ें होती है उनको इसमें लेके ड्रॉप वाइज डाला जाता है, जो थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स को इजी कर देता है। ओके, सो ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल्स शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड the observation from this test. Some food items are given in table. You can conduct the test either with these or any other food items available. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemical. किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं करना होगा आपको, नहीं तो उसका आपके ऊपर अलग रिएक्शन हो जाएगा। सो इस पैराग्राफ में बेसिकली बोला यह गया है कि ये जो टेस्ट है ये आप किसी भी रॉ मटेरियल के ऊपर कुक फूड के रॉ मटेरियल के ऊपर कुक फूड पे भी कर सकते हैं और रॉ मटेरियल पे भी कर सकते हैं। तो इससे आपको एक तरीका मिल जाएगा आपके ऑब्जर्वेशन को नोट करने का, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया टेस्ट से। तो कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो टेबल में दिए गए हैं, टेबल 2.2 में, तो उन पे भी टेस्ट कर सकते हैं और कुछ अलग टेस्ट भी कर सकते हैं। और जितने भी टेस्ट होंगे उनको आपको केयरफुली करना होगा और किसी भी केमिकल को आपको टेस्ट नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। If the required solution are not available in ready-made form, the teacher can prepare them as given in the box. अगर रेडीमेड सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो ये जो बॉक्स है इसमें से आपको पढ़ के इसको उन सॉल्यूशंस को बना भी सकते हैं जो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको नीडेड है। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट टीचर कर देते हैं, लेकिन मैं भी ट्राई करूँगा, अगर अवेलेबल होगा यहाँ तो मैं आपको शो करूँगा ज़रूर। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrate found in our body are in the form of starch,
and sugar, we can easily test it if a food items contain starch. वेल कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट्स है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे फूड कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे टाइप होते हैं. जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में पाया जाता है वो होता है स्टार्च, जो कि ब्रेक डाउन होता है और उसको ब्रेक डाउन होकर वो शुगर बनता है. तो ये जो टेस्ट है वो बहुत ही इजी होता है अगर स्टार्च फाइंड करना है. ओके. तो इस बॉक्स के लिए आपको बेसिकली चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं. ये वो मेथड है जिससे टीचर्स को बताया जाता है कि अलग अलग जो सॉल्यूशंस है उसको मिक्स करके कैसे वो सॉरी वो सॉल्यूशन बनाना है. सो इस टेबल को आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं. A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. तो ये बेसिकली टीचर को स्टेप बताया गया है कि उन्हें कैसे उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा नेसेसरी नहीं. Activity 2, test for starch. Take a small quantity of a food item or raw ingredient, put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the food color of the food item. Did it turn blue black? Well, ये टेस्ट बेसिकली हम लोग राइस के ऊपर करते हैं. बॉइल्ड राइस लेने से ज़्यादा बेटर होता है. ओके. तो अगर उसमें स्टार्च होगा तो वो टर्न हो जाएगा ब्लू ब्लैक में. ओके. आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद जो भी हम लोग फूड क्वांटिटी लेंगे उसको हमें टेस्ट ट्यूब में डालना है. देन उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स या फिर किसी यूटेंसिल में भी आप ले सकते हैं. ओके. तो उसमें 2 to 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन आपको डालना होगा. अगर उस फूड आइटम में कोई चेंज आता है, यानी कि ब्लू ब्लैक अगर टर्न होता है, तो इसके यानी कि उसमें स्टार्च होता है. A blue black color indicates that it contains starch. Starch means carbohydrate. Okay. Repeat this test with other food item to find out which of these contains starch. Test for protein. Take a small quantity of a food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste or powder of it. जो भी फूड आइटम आपने चूज़ किया है टेस्टिंग के लिए, वो अगर सॉलिड है तो उसको आपको ब्रेक करना होगा या तो पेस्ट में या फिर पाउडर में. ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में आपको इसको डालना होगा ग्राइंड या फिर मैश करके. ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड देन शेक द टेस्ट ट्यूब. 10 ड्रॉप्स वाटर आपको उसमें डालना होगा उस टेस्ट ट्यूब में विद द फूड आइटम, और फिर आपको शेक करना होगा टेस्ट ट्यूब को. नाउ यूजिंग द ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tube stand for few minutes. What did you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein. सो एक प्रोटीन का जो टेस्ट होगा उसको आपको इस तरीके से करना होगा कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना होगा. जो भी फूड आइटम आप टेस्ट करना चाहते हैं, अगर सॉलिड है तो उसको आपको पेस्ट बनाना होगा या फिर पाउडर बनाना होगा और फिर आपको टेस्ट ट्यूब में डालना होगा. एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में आपको चाहिए होगा इसके लिए. देन आपको 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें ऐड करना होगा और देन शेक करना होगा, और फिर एक ड्रॉपर यूज़ करके 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको डालना है और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, यानी कि NaOH जो मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो आपको डालना होगा. तो अगर उसको शेक करना होगा और उस टेस्ट ट्यूब को कुछ देर के लिए आपको स्टैंड में रखा के छोड़ देना होगा, या बिना उसमें किसी मूवमेंट के आपको उसको रखना होगा. अगर उस टेस्ट ट्यूब में जो फूड आइटम है उसका कलर वायलेट हो जाता है, तो वायलेट जो है वो इंडिकेट करता है प्रोटीन के प्रेजेंस को. तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना
कि वायलेट कलर और फिर जो ब्लू ब्लैक कलर है वो किसको इंडिकेट करता है। ओके, सो जो नेक्स्ट थिंग है वो होगा न्यूट्रिएंट प्रेजेंस इन सम फूड आइटम। ये वही टेबल है जिसमें आपको टेस्ट करना है। ओके, नाउ टेस्ट ऑफ फैट। यही आज का लास्ट टॉपिक रखते हैं। ओके, ये तो ज़्यादा लंबा लेक्चर होने से फिर आप लोग बोर होने लगते हैं और ज़्यादा व्यू भी नहीं मिल पाता है मुझे। ओके, सो टेस्ट फॉर फैट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against light. Are you able to see the light faintly through this patch? An oily patch on paper shows that the food item contains fat. The food item may sometimes contain a little water, therefore after you have rubbed an item on the paper, let the paper dry for a while. If there are any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up, after this the food item does not contain fat. What do these tests show? Are fats, protein and starch present in all the food items that you tested? Does the food items contain more than one nutrient? Do you find any food item that do not contain any of these nutrients? We tested food item for 3 nutrients: carbohydrate, protein and fat. There are also other nutrients like vitamin and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? सो टेस्ट फॉर फैट में आपको करना ये है कि एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है जिसका भी आप टेस्ट कर रहे हैं, उसे एक पीस ऑफ पेपर में रैप करना है और उसी पेपर के अंदर उसको क्रश कर देना है। ओके, और आपको ये ख्याल रखना है कि जो पेपर है वो फटे नहीं। देन उस पेपर को आपको अनफोल्ड करना है। ओके, और अनफोल्ड करने के बाद अगर आपको उस पेपर में कुछ ऑयली पैच यानी कि ऑयल के जैसे धब्बा आपको हम लोग देखते हैं कि कभी कभी दिखता है ना। बेसिकली पकौड़ेज़ अगर हम लोग जैसे अगर पकौड़े आपने देखे होंगे या खाए हैं, ज़रूर खाए ही होंगे, तो उसको अगर हम लोग पेपर में जैसे अगर रैप कर देते हैं तो उसमें ऑयली पैचेस आ जाते हैं यानी कि ऑयल के धब्बे आ जाते हैं। तो वैसा आपको अगर दिख रहा है कि नहीं उन फूड आइटम्स को जिसको आपने क्रश करके पेपर में फ़ोल्ड किया था। ओके, तो आपको करना ये होगा कि उसको फ़ोल्ड करके जब आप क्रश करके रख देंगे, उस पेपर को जब अनफोल्ड करेंगे तो अनफोल्ड करके कुछ समय के लिए उसको आपको अलग रख देना है, क्योंकि कुछ फूड आइटम्स में वाटर भी होता है, तो वाटर अगर उसमें होगा या पेपर में आया होगा तो वो ड्राई अप हो जाएगा। ओके, देन ऑयली पैच अगर आपको दिख रहा है, देन आपको और एक उसमें टेस्ट करना होगा फॉर कंफर्म करने के लिए। तो आपको एक फ्लैशलाइट जो है उसको पेपर से पास करना होगा। तो अगर फ्लैशलाइट फेंटी हो जा रहा है यानी कि थोड़ा धुंधला हो जा रहा है, यानी कि उस फूड आइटम में फ़ैट था। तो ये थोड़ा इजी है फ़ैट का जो टेस्ट होता है। तो what do these tests show? Are fats, protein, starch present in all the food items that you have tested? तो जितने भी फूड आइटम्स तुमने टेस्ट किए, क्या फैट, प्रोटीन और स्टार्च जो था वो सभी में प्रेजेंट था? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? क्या एक फूड आइटम में मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकता है? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक फूड आइटम में मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट? क्या कुछ ऐसे फूड आइटम है जिसमें तुम्हें इन सभी में से कुछ भी नहीं मिला? तो इन सब का जवाब आपको टेस्ट करने के बाद ही मिलेगा। वैसे मैं बता देता हूँ फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है आंसर। तो फैट, प्रोटीन और स्टार्च ज़रूरी नहीं है कि जो जितने भी आप टेस्ट करें सभी में आपको मिले, क्योंकि हर एक फूड आइटम्स अलग होते हैं। किसी में स्टार्च ज़्यादा होगा, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगा। तो अगर होगा भी तो उस अमाउंट में अगर नहीं होता है तो वो टेस्ट कभी कभी फेल भी हो जाता है। ओके,
तो एक फूड आइटम्स में एक फूड आइटम्स में मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम फूड आइटम्स में होते हैं मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, बस उस मात्रा में नहीं होते या उस क्वांटिटी में नहीं होते, इसलिए हमें अलग अलग फूड आइटम्स की ज़रूरत पड़ता है। सो ये भी हो सकता है कि ये कुछ जितने हमने टेस्ट किए हैं उनमें से कोई न्यूट्रिएंट्स ना हो, दूसरे न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे विटामिन एंड मिनरल और भी बहुत सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट के लिए हमने टेस्ट किया था फूड आइटम्स को। दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं फूड आइटम्स में। सो वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, तो हमें ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए क्यों, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आपके जितने भी अगर क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड प्रीवियस वीडियोस में भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड बाय बाय।